नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। हाल ही में नई दिल्ली में एक इंटरफेथ इवेंट हुआ था जिसमें कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर अजीत डोवाल जी, ये भी प्रेजेंट थे। और साथ ही में ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीं काउंसिल के जो फाउंडर और फिलहाल प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में, वो भी इनके साथ यहाँ पे उपलब्ध थे। बल्कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट था ये असल में AISSE के द्वारा ही यहाँ पे होस्ट करवाया गया था। नाउ इस पर्टिकुलर इवेंट में आकर के NSA डोवाल के द्वारा कई सारी बातें कही गई, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहले कहा दैट वी वांट टू काउंटर द रेडिकल फोर्सेस जो कि हमें भारत में देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं के द्वारा कही गई इस बात को लेकर यहाँ पे मुस्लिम जो नेता थे, जो कि इस सूफी पार्टी के नेता थे, इनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और कहा गया कि जी हाँ, हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। और बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत में जो फंक्शन करने वाली एक रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है जिसका नाम है PFI, ऑल्सो नोन एज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पे बैन किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको यहाँ पे कवर किया, सूफी बॉडी सीकिंग दी PFI बैन। और इसके साथ ही में यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कहा गया है that ban organizations like PFI that indulge in the anti-national activities। ये वाली बात यहाँ पे सूफी बॉडी के द्वारा कही गई है at the interfaith event। यहाँ पर आप लोग ये वाली फोटो देख सकते हैं जो कि उसी इवेंट से सामने आई है, और ये वाली फोटो भी आप लोग देख सकते हैं जो कि अगेन उसी इवेंट से हमें देखने को मिली है। तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले तो AISSE के बारे में ब्रीफली कि ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरीके से काम कर रही है, कब से काम कर रही है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे NSA डोवाल के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं रिगार्डिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, एंड PFI को लेकर जो बैन को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके पीछे यहाँ पे प्रमुख वजहें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, तो सबसे पहले शुरू करने के पहले आपको बता दें कि जो ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीं काउंसिल है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसको सन 2018 में यहाँ पे फाउंड किया गया था, जिसके जो फाउंडर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। AISSE के फाउंडर चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं, जो कि अजमेर शरीफ की जो बहुत ही फेमस दरगाह है उसके जो दीवान हैं उन्हीं के बेटे हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो फोटो है, ही इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ AISSE। और ये वाली जो AISSE है इनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, आप चाहें तो जाकर के इस वेबसाइट को देख सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये वाली जो संस्थान है, ये वाला जो संगठन है, ये भारत में बेसिकली सूफिज्म को प्रमोट करना चाहता है और अमन और शांति को प्रमोट करना चाहता है। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि ये इस्लाम के अंदर एक तरीके से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये वाली जो पार्टी है, ये वाला जो पूरा का पूरा काउंसिल है, पार्टी नहीं कहना चाहिए, ये वाला जो पूरा का पूरा काउंसिल है, इसी के द्वारा इस इंटरफेथ इवेंट को यहाँ पे होस्ट करवाया गया था, जहां पे भारत के NSA अजीत डोवाल जी भी प्रेजेंट थे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर डोवाल स्पोक आउट अगेंस्ट दी एंटी नेशनल एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि भारत में कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे हैं हु आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट इज विशिएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ही सेड दैट कंडेमनेशन वाज नॉट इनफ, यानी कि अगर हम लोग केवल उन एलिमेंट्स की आलोचना करेंगे तो वो यहाँ पे इनफ नहीं है, हमें यहाँ पर इन रेडिकल फोर्सेस को काउंटर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो यहाँ पे सूफी क्लेरिक्स प्रेजेंट थे इस मीटिंग में, उन्होंने भी कहा कि जी हाँ, हम लोग भी यहाँ पे PFI को बैन करवाना चाहते हैं। PFI के बारे में आपको याद दिलवा दें तो भारत में पिछले 2 महीनों से बहुत सारी ऐसे हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। इसमें सबसे पहला इंस्टेंस जो कि पूरे देश को जिसने डरा दिया था, दैट वाज द किलिंग ऑफ द उदयपुर टेलर कन्हैया लाल जी, और उसके बाद अमरावती के जो फार्मासिस्ट थे उमेश कोहले, और कर्नाटका के जो BJP वर्कर थे प्रवीण नेतारू, इन तीनों की ही जो हत्याएं हुई हैं, इन तीनों ही हत्याओं के साथ हमें PFI के लिंक्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली खबर टाइम्स नाउ की, प्रवीण नेतारू मर्डर केस, अरेस्टेड एक्यूज्ड कंफर्म्स लिंक विद PFI। और उसके बाद यहां पर देखिए, उदयपुर किलिंग शोज PFI इज फ्यूलिंग द रेडिकलाइजेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। और इवन जो यहां पे अमरावती की फार्मासिस्ट की किलिंग हुई थी उसमें भी PFI के एक नेता थे जिसको कि पुलिस के द्वारा क्वेश्चन किया गया था, और यहां पर यह बताया गया था कि इस पर्टिकुलर किलिंग के साथ भी PFI का कोई ना कोई नाता डेफिनेटली है ही है। अगर हम लोग बात करें PFI के बारे में ब्रीफली दोस्तों, PFI बेसिकली एक संस्थान है, एक रेडिकल आउटफिट है जो कि सन
सन 2006 में बनाया गया था और ये बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल रेडिकल आउटफिट्स के मिलने से यहाँ पर बनने में आई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PFI इज एन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच वॉज फॉर्म्ड एज अ सक्सेसर टू द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट इन 2006। और यहाँ पर अलग अलग जो पार्टियां थी वो यहाँ पे मर्ज हुई थी, जिसमें सबसे पहले आपका नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट आता है जो कि केरला बेस्ड पार्टी थी। उसके बाद मनिता नीति पसराई आता है जो कि दोस्तों तमिलनाडु बेस्ड पार्टी थी। और उसके बाद कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी आता है जो कि जैसा नाम बताता है ये कर्नाटका बेस्ड पार्टी थी। और भी कई सारी क्षेत्रीय संगठनों ने अपना मर्जर करवा करके एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे स्थापित किया था। सन 2006 की बात है। ये वाला जो यहाँ पे आउटफिट है, इट हैज ऑफन बीन एक्यूज्ड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसका जो हमें पैन इंडिया अभी मल्टी स्टेट डायमेंशन देखने को मिल रहा है, जो पैन इंडिया प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पार्टीज बेसिकली मर्ज हो गई थी, जिसके चलते आज की डेट में PFI का जो प्रेजेंस है वो हमें पूरे भारत में ही देखने को मिल जाता है ना। इसी चीज को लेकर डोवाल जी के द्वारा यहाँ पे कई सारी बातें कही गई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम लोग मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं, यानी कि वी कैनॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स। सम पीपल ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स वांट टू क्रिएट डिस्कॉर्ड इम्पैक्ट्स within and outside the society. The majority is silent. We can't be mute spectators. We have to organize and raise voices, improve on the mistakes. उन्होंने साथ में ये भी कहा they are creating acrimony and conflict in the name of religion and ideology. It's affecting the entire country while spilling over outside the country too. जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल सही बात है कि जी हाँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भारत में धर्म के नाम पे और आइडियोलॉजी के नाम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ना केवल भारत पे हो रहा है बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत के अंदर ही नहीं हो रहा, भारत की इमेज पर भी हो रहा है। बाहर की कंट्रीज भी भारत को उसी नजरिए से देखने लग चुकी हैं। इन्होंने बल्कि यहां पे कहा इंस्टेड ऑफ बीइंग म्यूट स्पेक्टेटर्स वी हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड ऑन आवर डिफरेंसेस अलोंग विद स्ट्रेंथनिंग आवर वॉइसेस। वी हैव टू मेक एवरी सेक्ट ऑफ इंडिया फील दैट वी आर अ कंट्री टुगेदर, वी आर प्राउड ऑफ इट एंड दैट एवरी रिलीजन कैन बी प्रोफेस्ड विद फ्रीडम हियर। तो यहां पर इन्होंने एक तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी यहां पे हाईलाइट किया कि हम लोग यहां पे लोगों को यही आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत में हर धर्म को आप लोग फ्रीडम के साथ प्रोफेस कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे NSA डोवाल के साथ साथ जो सूफी क्लेरिक्स थे उनके द्वारा भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि PFI और ऐसे किसी भी अन्य मोर्चों जैसे संगठन जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लिप्त हैं, एक विभाजनकारी एजेंडा का पीछा कर रहे हैं और हमारे नागरिकों के बीच कलह पैदा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसा एक प्रस्ताव भी है जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद यहाँ पे पास किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस मीटिंग में यहाँ पे जो सूफी क्लेरिक्स प्रेजेंट थे उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का भी जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो बद इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर भी सरकार को कर्ब करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टारगेटिंग द गॉड्स गॉडेसेस प्रॉफिट इन डिस्कशन और डिबेट्स बाय एनीवन शुड बी कंडेम्ड। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो किस्सा है, आपको याद होगा नूपुर शर्मा किस्सा के साथ जुड़ा हुआ है और नूपुर शर्मा को इवन दो बीजेपी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो स्पिल ओवर था, उसका जो हमें इम्पैक्ट थे, रेपरकशन थे, वो बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलते रहे और अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब बातें आज हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी इंटरफेथ इवेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए। और जो बातें यहाँ पे डोवाल जी के द्वारा और जो सूफी क्लेरिक्स के द्वारा बातें कही गई हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन फ्रूटफुली टू टेल अस योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस एंटायर डेवलपमेंट। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्लास 8 की NCERT ज्योग्राफी सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसकी अगली क्लास होने वाली है कल यानी कि 5 अगस्त को, जिसमें कि आकर आपको हिस्सा लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसमें कि इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ाएंगे यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आप लोग ऐसा कर पाएंगे जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे और हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सभी चीजें आप लोग ले सकते हैं मात्र 30,000 रुपए प्रति एनम में, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।